नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंगोनियम की एक बहुत ही प्यारी वैरायटी सिंगोनियम एल्बो के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसके पत्ते देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखिए, वाइट और ग्रीन कलर की इनकी जो लीव्स होती हैं, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये एक तरीके से सिंगोनियम वेरीगेटेड या फिर जैसे कि आपका फेलोडेंड्रॉन वाइट पेंसिस होता है, कुछ कुछ उसके जैसा देखने में लगता है। इसकी वेरीगेटेड लीव्स इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा खास बनाती हैं। बात अगर सिंगोनियम की इस वैरायटी की करें तो बाकी वैरायटीज़ के जैसे इसे भी वेल ड्रेन और मॉइस्चर होल्ड करने वाली सॉइल पसंद होती है। मतलब एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट और थोड़ा सा परलाइट या फिर एक्सेल्स मिलाकर इसके लिए सॉइल मिक्स को अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो मिट्टी ना कि इसके लिए वेल ड्रेन होगी बल्कि मॉइस्चर भी अच्छे से होल्ड करेगी। इसके बाद बात आती है इस पौधे की सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पौधा हैवी सनलाइट को वियर नहीं कर पाता है। जैसे ही इसके ऊपर तेज़ धूप पड़ती है इसके पत्ते जलने लगते हैं। इस वजह से इसे प्रॉपर ब्राइट एरिया सनलाइट एरिया के अंदर रखना है। मतलब जहाँ पर इसके ऊपर सन इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। आप अगर घर के अंदर रख रहे हैं तो खिड़कियों के पास ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। बहुत ज़्यादा अगर शेडी एरिया में भी रख देंगे तो ये लैगी ग्रो करेगा और इसके कलर जो हैं वो फेडेड आएंगे या फिर इनके कलर जो वाइट कलर है इसका, ये थोड़ा थोड़ा कम आने लगता है। तो इस वजह से आप प्रॉपर ब्राइट लाइट एरिया के अंदर ही इसको रखिएगा। अगली बात जो है वो इस पौधे के फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट के बारे में है। बहुत ही कम फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट वाला पौधा है। कम फर्टिलाइज़र के अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। मतलब अगर आप इसे साल भर में सिर्फ एक बार फर्टिलाइज़र दे देंगे इधर मार्च के महीने में, तो पूरा साल ये उससे काम चलाता रहता है। और रही बात पानी की, तो मिट्टी के अंदर नमी बनाकर रखना है, लेकिन ओवर मॉइस्चर पौधे को नहीं होने देना है। जैसे ही पौधा ओवर मॉइस्चर होगा इसके मरने के चांसेस बने रहेंगे। अब जो बात आती है मेन फैक्टर इस पौधे के ख़राब होने की, वो है इसकी पॉट साइज़ रिक्वायरमेंट। ये पौधा मैक्सिमम जो है वो 8 इंची का जो पॉट होगा उसी की रिक्वायरमेंट रखता है। इससे बड़ा अगर आप इसको पॉट देंगे तो फिर इसकी साइज़ भी बड़ी होनी चाहिए। मतलब बड़े साइज़ का अगर पौधा होगा तभी इसको आप बड़ा पॉट दीजिए। वरना अगर आपके पास छोटा पौधा है और आप उसे बड़े साइज़ के पॉट के अंदर लगा दे रहे हैं तब आपका पौधा मर सकता है। इसलिए आप इसको ऐसा पॉट दीजिए कि इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग हो, पहली बात तो। और दूसरा, मैक्सिमम 8 इंच का पॉट इसके किसी भी साइज़ के प्लांट के लिए ठीक होगा। मैंने इसे सबसे पहले बिल्कुल 3 से 4 इंच के पॉट के अंदर लगा रखा था। 3 से 4 महीने ये उसी के अंदर रहा। उसके बाद मुझे लगा कि जब इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो गई है और इसे अब 8 इंच के पॉट के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसे 8 इंच के पॉट के अंदर डाल दिया। पॉट साइज कैसे अफेक्ट करती है, जैसे बहुत बड़ा अगर गमला है और पौधा छोटा है तो होता क्या है कि वो पूरी खुराक मिट्टी के अंदर से नहीं ले पाता है। और मिट्टी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हो जाते हैं तो फिर धीरे धीरे उसकी अम्लीयता बढ़ने लगती है। और अगर मिट्टी अम्लीय हो गई तो फिर पौधे के मरने के चांसेस बने रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पौधे की साइज़ के अकॉर्डिंगली ही आपको पॉट का सिलेक्शन करना है। इसके अलावा बहुत ही कम फर्टिलाइज़र देना है और फर्टिलाइज़र में सिर्फ इसको वर्मी कंपोस्ट दीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी मत दीजिए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। फर्टिलाइज़र सिर्फ वर्मी कंपोस्ट दीजिए और साल भर में 2 बार दे देंगे तो अच्छा बात है। नहीं तो अगर एक बार भी देते हैं तो वो इससे पूरे साल अपना काम चलाता रहता है। अगली चीज़ जो है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल का स्प्रे या फिर इसकी मिट्टी के अंदर केमिकल ना डालें। हल्दी का स्प्रे कर दीजिए अगर किसी तरीके का आपको इसके ऊपर फंगस दिखाई देता है या डिजीज़ दिखाई देती हैं, या फिर साफ़ का फंजीसाइड जो है वो सेफ़ है, आप साफ़ फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप हल्दी का स्प्रे इसके ऊपर करते रहेंगे तो इसके पत्तों के अंदर चमक भी बनी रहेगी और ये जो है अच्छा ग्रो भी करेगा और साथ ही साथ इसके ऊपर फंगस वगैरह भी नहीं लगेंगे। गर्मियों के समय में हल्दी का स्प्रे करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि चींटियाँ गमलों के अंदर नहीं आती हैं।
तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी सिंगोनियम एल्बो बहुत बढ़िया ग्रो करेगा और इसी तरीके से देखने में आप खूबसूरत भी लगेगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।